गुड आफ्टरनून जय हिंद बच्चों। फाउंडेशन कोर्स अभी मैं चला रहा हूँ भिन्न का, फ्रैक्शंस का। बच्चों मैं आपसे बस ये बताना चाहूँगा, बेसिक्स को आप समझते चलिए, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो अगर हमें ये शब्द नहीं पता है, अगर उसके टर्म्स नहीं पता हैं तो हम क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपको टर्म्स नहीं पता है, बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो आप उस सवाल पे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो फाउंडेशन कोर्स करने के बाद ही बच्चों आप लोग मेरे नवोदय के जो 25 वर्षों के प्रश्न मैं करा रहा हूँ उसको आप तभी हल कीजिएगा। ओके बच्चों, आइए मैं बढ़ता हूँ आगे। आज मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के तहत भिन्न सिखाने जा रहा हूँ, भिन्न या इंग्लिश में फ्रैक्शन। इसमें हम सबसे पहले जोड़ सीखेंगे, जोड़ना कैसे है। ये देखिए आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। अगर आपका हर जो है एक समान हो, यहाँ देखिए 3 और 3 दिख रहा है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 को लिख देना है और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देना है। ऊपर 2 और 1 है, इसको हम जोड़े कितना है 3/3। अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कितना उत्तर आया बच्चों? 1/1 बराबर 1। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें हमेशा क्या रहता है, हमेशा 1 नीचे रहता ही रहता है। ठीक है, इसका उत्तर आ गया 1 ना। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं घटाना, सबट्रैक्शन। ठीक है, इसमें वही देखिए बच्चों, देखिए जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो एक जैसा है, तो हम इस संख्या को बस लिख देंगे। ऊपर जो संख्याएं दी हुई हैं उसको हम लिख देंगे चिन्ह के साथ में। यहाँ माइनस का है तो माइनस, और यहाँ 2, 5 में से 2 गया 3, और नीचे क्या लिखे, जो संख्या उसी को लिख देना। अब देखिए कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो छोड़ दीजिए। कट रही है ये, तो किससे काटूँ मैं? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका उत्तर आ गया 1/2। कहने का मतलब देखिए, यहाँ मैंने जोड़ बताया, यहाँ घटाना बताया। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है लिख दीजिए, और आपको बस ध्यान देना साइन का। यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। घटाना का चिन्ह है तो घटा दीजिए, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए। सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत। अब आइए देखिए, अब इसमें क्या हो गया, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को बदल दिया। यहाँ 4 है, यहाँ 6 रख दिए हैं। अब इसको कैसे करें? इसका बच्चों एक तरीका है, हमें लसा लेना है। क्या लेना है? अगर ये अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट हम गुणा करके लिख देंगे। ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे। 4 और 6 का, 4 और 6 का, तो निकालिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये खुद ही अभाज्य संख्या आ गई कि नहीं आ गई? तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। कितना आया इसका लसा? 12। हम लंबी डंडी खींचेंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 12। अब इस नियम में याद रखिएगा, हमेशा डिनोमिनेटर जो हर के साथ हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है, और जो आंसर आए ऊपर वाले से उसको गुणा करना होता है। न्यूमरेटर के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इससे भाग दीजिए, 12 को कितना आएगा? 3, और ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए। ऊपर भी 3 है, 3 3 9, 3 3 जा 9। कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस लगा दिया मैंने। अब इस संख्या से भाग देना, भाग दीजिए इसको, लौसा को। 2 आया, ऊपर वाले संख्या से क्या करेंगे, गुणा, गुणा कर दीजिए। 9 और 4 जोड़िए, कितना होगा? ये कौन सी संख्या है? अनुचित भिन्न में क्या करना होता है हमें? नहीं, ठीक, ये उत्तर आगे मैं बार बार बोला, फाइनल उत्तर नहीं आया। हो सकता है आपके ऑप्शन में ना देखे, इसे मिश्र भिन्न में बदलना होता है। तो मिश्र भिन्न के लिए बदलने के लिए तरीका मैंने बताया ना, कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को भाग देती है, भाग दे दीजिए। कितना आया? और उल्टा v का नियम अप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे, ये वाले 1 को, फिर ये लिखेंगे 12 को। आपको बताया ना मैंने, इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 12 1 जा 12, और 1 जोड़ दीजिए 13, 13/12। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नियम भूलना नहीं, जब भी अनुचित भिन्न हो आपका, और तब आप क्या करेंगे, इसको हमेशा मिश्र भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे एक घटाने का भी कर लें। अब देखिए यहाँ 4 और 5 आपस में मतलब कि कटेंगे नहीं। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट इसको गुणा करके लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब 4 से भाग दीजिए, ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए 10। अब यहाँ क्या लिखो, 4। 5 से भाग दिया तो 4 आया, फिर 4 एकम 4। ये कितना आया? 6/20। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो काट देंगे। 3 जा और ये 10 जा, कितना आया? 3/10। ये उचित भिन्न है, तो इसलिए इसको मिश्र भिन्न में हम बदल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 10 3 को भाग दे ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते। क्लियर हुआ?
ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कई बच्चे सोचेंगे कि मैंने ये इसको कैसे किया, देंगे 2 से, तो यहाँ 2 से भाग दिए 3 आया, यहाँ दिए तो 10 आया, तो ऐसे ये 3/10 आया है। जो मैं काट रहा हूँ आप डायरेक्ट पढ़ के काटेंगे, क्योंकि एक स्टेप आपका यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप मन में तुरंत पहाड़ा पढ़ के उसका एक ही, जिस संख्या का पहाड़ा ऊपर पढ़ेंगे उसी का पहाड़ा आपको नीचे पढ़ना है। ये नहीं कि हम ऊपर 2 से पढ़ लें नीचे 10 से पढ़ लें या 5 से पढ़ लें, ये गलती नहीं करनी है। एक ही संख्या से पढ़ना है आपको, ऊपर जिससे पढ़ेंगे उसी से आपको नीचे पहाड़ा पढ़ के काटना है। क्लियर हुआ आपको ये सर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मैं आगे का एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं। ये देखिए, एक मैंने 4th पॉइंट है तुलना। तुलना मतलब कंपैरिजन। बच्चों देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, हर को एक जैसा कर दिया है और इसमें मैंने अंश को एक जैसा कर दिया है। इसको समझिएगा, बहुत छोटी चीज़ है ये वाली। इसमें ये देखिए, ये संख्या इसको भाग दे रही है, क्या कर रही है, भाग दे रही है। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर ध्यान देंगे तो क्रमशः संख्या का मान जो है बढ़ता जा रहा है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि 2/2, इसको समझने के लिए आपको एकदम आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूँ मैं। इसमें भी देखिए, जो हर है एक जैसा है, डिनोमिनेटर एक जैसा है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर मैं इसको सही में, इसमें तो देखिए भाग नहीं दे सकते हैं, कोई भी संख्या किसी को भाग नहीं दे रही है। लेकिन आप समझिए इस तरीके से, अगर मैं इसको भाग देता, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया? 1 उत्तर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आया। 2 एकम 2, 2 त्रिके 6। ये बताइए किसका मान ज़्यादा है, 3 का कि 1 का? इसका मतलब जो 6/2 है वो सबसे बड़ा है और 2/2 है सबसे छोटा है। इससे ये समझे, अगर हर एक जैसा हो, डिनोमिनेटर एक जैसा हो, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, अंश जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। नियम ये है। तो इसमें देखिए, अंश कौन सा सबसे बड़ा? 6 का है ना। इसमें भी देखिए वही चीज़, इसमें कौन सबसे बड़ा किसका न्यूमरेटर है? तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन होगी? जिसका सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे कम मान होगा। ये सबसे बड़ी हो गई, बिग हो गई, बिगेस्ट हो गई, और ये सबसे स्मॉल हो गई, सबसे छोटी हो गई। बच्चों ये क्लियर हुआ? ये मैंने इसलिए बताया है कि अभी हम जब इन सवालों को हल करेंगे तब आप समझेंगे कि फिर कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ देखिए, अंश एक जैसा हो गया, न्यूमरेटर एक जैसा हो गया, और जो भाग और जो ये आपका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? 5/1। जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, इसका उल्टा नियम है इसमें। ठीक है, समझ गए? अभी हम इसको देखिए करने जा रहे हैं एक और तुलना वाला। इसको समझते हैं कैसे करना है। 1/2, 3/4 और 5/6। इसमें देखिए सब संख्याएं अलग अलग हैं, कोई भी ना ही अंश एक जैसा है ना ही हर एक जैसा है। फिर कैसे करेंगे? इसमें हमें लौसा लेना है। 2, 4, 6 का लौसा ले लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3। अब देखिए अभाज्य संख्या इसलिए हम काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आया। लौसा आपका 12 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें अब ऐसी संख्या से इनको गुणा करना है जिससे कि हर जो है डिनोमिनेटर 12 आ जाए। डिनोमिनेटर 12 आ जाए। हम इस वाले को लाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वाले क्रम को लाने की कोशिश करेंगे। देखिए नीचे 3 3 3 है ना, 2 2 2 है, तो वैसे ही हम नीचे 12 12 लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम तुरंत तुलना कर लें। तुरंत हम क्या कर लें? कंपैरिजन कर लें। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये बताइए नीचे किस संख्या से आप गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा? तो इसका यही तरीका है। ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो जो लौसा है उससे भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग। 2 छक्के 12, वो उत्तर आ गया 6। हमें क्या करना है? 6 से ऊपर नीचे गुणा करना है। कोमा दे दीजिए। इस वाले में किससे गुणा करेंगे कि नीचे 12 आ जाए? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। देखिए वही संख्या से मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, संख्या में परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैं किससे गुणा कर रहा हूँ? 1 से। किससे कर रहा हूँ? 1 से। और 5/6 को किससे करूँगा? 2/2। अब देखिए इसको गुणा कीजिए। 6/12। ये समतुल्य भिन्न है। ये सब क्या है? समतुल्य भिन्न है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है ना।
अब बताइए ये इस तरीके का आ गया कि नहीं आ गया? हर एक जैसा कौन सबसे बड़ा है? 10/12 साफ साफ दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे छोटा इजी है कि नहीं है? ठीक है। अब बताइए मुझे सबसे पहले बताइए आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, पहले किसके लिखूँ मैं? 6/12 छोटा है, ये पता है ना। खुला मुंह किसके तरफ? बड़ी संख्या की तरफ, तीर का निशान छोटी संख्या की तरफ। इसके बाद क्या लिखूँ? 9/12। इसके बाद 10/12। क्लियर है? अब बताइए असेंडिंग या डिसेंडिंग आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम के लिए क्या करेंगे? पहले 10/12, इधर का बनेगा बच्चों 6/12, खुले मुंह की तरफ बड़ी संख्या का निशान। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब हम बच्चों प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि जो नवोदय के 25 वर्षों के प्रश्न आए हैं उनको हमें कैसे हल करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।